हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज लेके आए हम एक बार फिर से साइंस के एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और इस टॉपिक का क्या नाम है? विटामिन। विटामिन टॉपिक साइंस नाम से जिस एग्जाम में सिलेबस आता है ना, उसमें विटामिन का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको, ठीक है ना। तो विटामिन की ये क्लास हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक वीडियो में इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और ट्रिक के साथ पूरे विटामिन याद होंगे। पूरी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के साथ पूरे विटामिन याद हो जाएंगे और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इसका मिलता है। तो विटामिन की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास के अंदर विटामिन टॉपिक के बारे में हम ये जानेंगे कि विटामिन टॉपिक से हमें शरीर में क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या लाभ मिलते हैं इससे, कौन से रोग दूर होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और विटामिन के नाम क्या क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन का नाम किसने दिया था, विटामिन की खोज कब और किसने की थी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। विटामिन बी की एक पूरी फैमिली है। विटामिन बी की क्या है? फैमिली, उसका इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। तो ये पूरे विटामिन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा विटामिन टॉपिक। विटामिन टॉपिक ये हमारा चौथा टॉपिक है। बायोलॉजी की हमने 3 क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसमें पहला था कोशिका, दूसरा था कंकाल तंत्र, तीसरा था उत्तक यानी टिश्यू और ये चौथी क्लास है अपनी कौन सी? विटामिन। तो विटामिन की चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की खोज और नाम किसने दिया था। विटामिन की खोज और नाम किसने दिया? देखो, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में क्या नहीं देते? ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम पोषक पदार्थ पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे पोषक पदार्थ है। इनमें से हम जो खाना पानी करते हैं ना, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जिनमें से एक तो है विटामिन, जिनसे हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती, और एक है जल और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन इनकी आवश्यकता है क्या? बिल्कुल आवश्यकता है। शरीर के अंदर जल और विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। आवश्यकता किस प्रकार होती है? इनकी कमी से हमें रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा किन से नहीं मिलती? तो विटामिन और जल दोनों का सेवन करते हैं क्या? दोनों का सेवन करते हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ेंगे अपन, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन और जल से ऊर्जा नहीं मिलती। तो ध्यान रखना है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे हमें शरीर में क्या नहीं मिलती? ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म का क्या करते हैं? नियंत्रण। उपापचय क्रिया यानी हमारी पाचन क्रिया में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। मेटाबॉलिज्म। अरे कभी कभी पेट की बीमारी हो जाती है ना, पेट खराब होने लगता है, तो डॉक्टर बोलता है कि मेटाबॉलिज्म खराब हो गया आपका, यानी पाचन क्रिया क्या हो गई है? खराब हो गई है। यानी जो भोजन खाते हैं वो सही ढंग से क्या नहीं हो रहा है? पच नहीं रहा है। तो पाचन क्रिया में क्या कर रहे हैं? ये सहयोग कर रहे हैं, यानी इनका नियंत्रण करता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगर विटामिन नहीं हो तो हमें क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। और हम अलग अलग विटामिन के अलग अलग रोग पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, तो सबकी कमी से रोग होते हैं। अगर ये विटामिन की पूर्ति रखें तो एक ही रोग नहीं होता। तो चलो, इनकी कमी से ये रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? हॉपकिंस से। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई। कब? 1912 में। लेकिन काश्मीर फंक, ये फंक नाम याद रखना, एग्जाम में ये सीधा आता है। काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का क्या किया था? नामकरण किया था। अब देखो, ऑप्शन में विटामिन की खोज के बारे में हॉपकिंस नाम आए ना, तब तो हॉपकिंस को सही करना है। सन ये रहेगी 1912। और हॉपकिंस नाम नहीं आकर कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। अगर ऑप्शन में फंक आता है तो ये फंक को क्या करना है? सही करना है, ठीक है ना। ये जरूर नामकरण देता है, लेकिन ये नामकरण देता है, लेकिन खोजकर्ता के बारे में भी इसी को ही सही माना जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन का खोजकर्ता भी फंक को ही माना जाता है। वैसे ये नामकरण देता है, लेकिन ऑप्शन में अगर हॉपकिंस नहीं हो और फंक हो तो फंक को क्या करना है? सही करना है। हमारे शरीर में लगभग कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चलो हम बात करते हैं विटामिन के घुलनशील की।
विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन देखो बी, ए बी कॉम्प्लेक्स यानी बी की पूरी फैमिली, सी डी ई के, ये इतने विटामिन होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो दो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से हैं? बी और सी। देखो बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, याद रखना। एक मुहावरा तो पढ़ा होगा, गई भैंस से पानी में, गई भैंस से पानी में। पानी यानी जल, भैंस, देखो भैंस, इस भैंस को इंग्लिश में लिखते हैं ना तो भैंस इस प्रकार ही लिखेंगे हम। तो बी और सी, विटामिन बी और सी ऐसे है जो किस में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। या फिर इस प्रकार याद रखने, डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो डब्ल्यूबीसी में बी और सी, डब्ल्यू का क्या बना लो? वाटर बना लो। इस प्रकार का याद रखें। तो इसका प्रश्न आता है कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? बी और सी। इसके अलावा जो बच गए जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है? वसा, वसा यानी फैट, फैट जो चिकनाई होती है ना उसे फैट बोला जाता है, वसा बोला जाता है। तो ये बाकी विटामिन देखो ए डी ई और के, ये किस में घुलनशील है? वसा में। ये जल में घुलनशील है। तो इनकी आवश्यकता अधिक होती है क्या? बिल्कुल। ये खाना पानी जो भी हम करते हैं ना, सब्जियों को धोते हैं, तो सब्जियों को धोते हैं, उनको उबालते हैं, तो इनसे क्या होता है? ये विटामिन निकल जाते हैं, बी और सी। हम मूत्र का क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। तो विटामिन सी की हमें आवश्यकता ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये शरीर से बाहर निकले जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और जो बच गए ए डी ई के, वसा में घुलनशील विटामिन। इसके अलावा देखो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। देखो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। देखो प्रतिदिन, क्यों? क्योंकि जल में घुलते हैं और हमें मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिदिन लेना क्या होता है? आवश्यक होता है। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते। तो इनको प्रतिदिन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यह अवश्य उत्तकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है, इसलिए ये लंबे समय तक हमारे शरीर में क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। और ये जल में घुलनशील है, इसलिए प्रतिदिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन इनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन, देखो विटामिन, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, रथ एक टॉफी, रथ है वो क्या है? एक टॉफी है। अर्जुन वाला रथ है ना, महाभारत में अर्जुन वाला रथ, वो रथ है। ये रथ एक क्या है? टॉफी है। टॉफी याद रख लो, ट्रॉफी याद रख लो। जिसके पास रथ होता है, ट्रॉफी उसके हाथ में होती है। तो रथ एक ट्रॉफी, इसको इस प्रकार लिखो, रथ एक ट्रॉफी। ए बी सी डी ई के क्रम से विटामिन लिख दिए और क्रम से ये ट्रिक लिख दो। इस ट्रिक से इनके केमिकल्स नेम यानी रासायनिक नाम, कौन से नाम है? रासायनिक नाम बन जाएंगे और ये एग्जाम में बार बार आते हैं। देखो ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। प्रत्येक विटामिन के रासायनिक नाम है जो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार याद नहीं रहेंगे, आप रटोगे तो याद इतना ही रखना है, रथ एक टॉफी, रथ एक ट्रॉफी, और इसको रखो ए बी सी डी ई के रूप में इसको रखोगे तो ये ऑप्शन के आधार पर अपने आप सही हो जाएंगे। रे से रेटिनोल, थे से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सीफेरोल, या इसके ऊपर इस प्रकार लिख लिया करो। देखो ए बी सी डी ई के, तो देखो के का जो रासायनिक नाम है वो एफ से चलेगा, फे से चलेगा, तो ये ऑप्शन के आधार पर अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखना। जैसे बी के ऊपर देखो, बी किसके सामने आया है?
थे के सामने, तो इस बी का रासायनिक नाम थे से चलेगा, थायमीन, याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो विटामिन बी की फैमिली देखो, इसके भी विटामिन B1 B2 B3 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 12 है, ठीक है ना। तो इनके भी रासायनिक नाम है, जो एक ट्रिक है, याद क्या रखोगे, थारो न्यू पेंट, थारो न्यू पेंट पर बायो फसा, थारो न्यू पेंट पर बायो फसा, ये एक ट्रिक है, इसको इस प्रकार रखोगे। तो देखो B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिमाइड या नियोशीन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एग्जाम में आता है, नियोशीन। B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक और B12 साइनोकाबालामीन, ये बी की फैमिली है। इनके सबके नाम याद रखने हैं, नाम याद रहे या न रहे, लेकिन इस ट्रिक के साथ जरूर याद रखना, ऑप्शन के आधार पर अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसके स्रोत क्या है, इनकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, ये चीज पढ़ने वाले हैं। विटामिन का रासायनिक नाम, तीन चीज याद रखनी है, उसका रासायनिक नाम, स्रोत सबको याद रह जाएंगे लगभग, स्रोत का कोई वैसे प्रश्न नहीं बनता, स्रोत ये सब फल फ्रूट खाते हैं, ये स्रोत ही है इसका, दही दूध फल फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है रोग, कमी से होने वाले रोग, ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम और रोग दो इंपॉर्टेंट चीजें इसकी। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल, इसके स्रोत क्या है, मुख्य रूप से गाजर, गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर का सीजन आए तो क्या खानी है आपको, गाजर है, जिससे क्या हो जाएगा, विटामिन ए की पूर्ति। पके हुए फल, जितने भी फल होते हैं जैसे आम पपीता, हरी पत्तेदार है, पनीर दूध मांस मछली अंडा, ये लगभग सभी में यही चलेंगे, ठीक है ना। कुछ जैसे विटामिन सी में खट्टे पदार्थ आ जाए, वहां खट्टे फल फ्रूट आ जाएंगे। सुनहरा चावल, ये याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, सुनहरा चावल, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। सुनहरा चावल को इंग्लिश में गोल्डन राइस कहा जाता है, गोल्डन राइस, इसमें विटामिन सी होता है। गाजर में सर्वाधिक और सुनहरे चावल में, इसके अलावा आम पपीता वगैरह में, ठीक है, याद रह जाएंगे, ये इसके स्रोत हैं। अब इसकी कमी से होने वाले रोग देखो, विटामिन ए की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो रतौंधी और दूसरा है जीरोफ्थेल्मिया रोग। रतौंधी रोग कौन सा रोग होता है, देखो इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, रतौंधी रोग सूर्यास्त के बाद दिखना बंद हो जाता है। अरे अपने बोलते नहीं है क्या, किसी को बोलते हैं वो ले सामान लेके आ, और सामान पड़ा होता लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, तो बोलते हैं रतौंधी उड़ी है तेरे, यानी दिखाई कम देता है, कब, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को क्या दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जीरोफ्थेल्मिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं, जीरोफ्थेल्मिया। तो विटामिन ए की कमी से दो रोग याद रखने हैं आपको, रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया, विटामिन ए की कमी से। आगे हम बात करते हैं विटामिन सी, विटामिन बी की फैमिली को लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्रोत क्या है, आंवला। विटामिन सी में खट्टे फल फ्रूट खाने हैं, जितने भी खट्टे फल फ्रूट है ना उनमें विटामिन सी है, ठीक है ना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत आंवला में सर्वाधिक, खट्टे फलों में नींबू संतरा इमली अमरूद में, नारंगी पपीता आदि में। इससे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। ये खट्टे फल फ्रूट है, जिसमें ये आंवला है, जिसमें क्या होती है, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा, याद रह जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया इसका। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वह खून निकलने लगता है। मसूड़ों में सूजन और खून निकलने लगता है, इसका मतलब इसमें किसकी कमी है, विटामिन सी की। और विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए क्या खाना चाहिए, हाँ खट्टे फल फ्रूट, आंवला, आम, इस प्रकार की चीजें, इमली। दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सी
फेरोल। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है क्या? हाँ, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में विटामिन डी बनता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, तो सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी बनता है। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि धूप का विटामिन भी कहते हैं। धूप में बैठता ही शरीर में अपने आप विटामिन डी बनेगे, ये खाते नहीं धूप को विटामिन बोले। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है ये। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है क्या? बिल्कुल तेजी से बनता है विटामिन, इसलिए इसे तेजी से बनने वाला विटामिन, धूप का विटामिन, सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन कहते हैं। ठीक है ना। रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग देखो, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। देखो ये हड्डी है ना, ये हड्डियां इस प्रकार कमजोर हो जाती हैं बच्चों की, इस प्रकार कमजोर हो जाती हैं। ये रिकेट्स रोग है। देखो ये नॉर्मल बोन है, ये रिकेट्स यानी रोग होने के बाद इस प्रकार हो जाती है हड्डियां। तो विटामिन डी की कमी से पहला रोग है रिकेट्स रोग, और रिकेट्स रोग की कमी से बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। दूसरा रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? नरम और लचीली। वयस्कों की, जो वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में होता है रिकेट्स। प्रश्न आता है बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं। इसके बाद विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। इन्हीं से सुंदरता आती है क्या? तो ये झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा पर चमक पैदा करता है, अतः इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या कौन से रोग होते हैं? देखो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, देखो महिलाओं में बांझपन किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव किस विटामिन की कमी से? ई से। उम्र से पहले बुढ़ापा, उम्र से पहले किसकी कमी? ई। जनन क्षमता में कमी, किसकी कमी? ई की कमी। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। स्रोत क्या है? टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। देखो कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने के बाद ब्लड बहता है क्या? और ब्लड बहता बहता अपने आप रुक जाता है क्या? इसका मतलब विटामिन के की उपस्थिति से रक्त का क्या बना होगा? थक्का। लेकिन इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है। ठीक है। विटामिन के के बाद क्या आता है? हमारा विटामिन बी की फैमिली। विटामिन बी में देखो सबसे पहला आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। स्रोत की बात करें तो मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। कमी से रोग बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसे बेरी बेरी रोग कहा जाता है। विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के स्रोत क्या है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। कमी से होने वाले रोग, देखो जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होठ का फटना किलोसिस रोग हो जाता है। त्वचा एवं
होठ का फटना किलोसिस रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या फिर इसका नाम है नियोसिन। ज्यादा ये मिलता है बुकों में, ठीक है ना, नियोसिन। विटामिन B3 के स्रोत क्या है? मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये लगभग सेम ही है, कॉमन नहीं है। कमी से रोग है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन B3 का रासायनिक नाम और इनसे होने वाला रोग, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया इसका। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, इसे क्या जाता है? 4D सिंड्रोम। अब 4D सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या? सिंड्रोम होता है रोगों का समूह है, रोगों का समूह है। अब 4D यानी 4D कौन से हैं? देखो डायरिया, सबसे पहला डी कौन सा है? डायरिया, यानी दस्त लग जाते हैं, दस्त लगते हैं उसे डायरिया कहा जाता है। दूसरा क्या है? डिमेंशिया, ये डिमेंशिया के मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। एक क्या है? डर्मेटिस, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। डेथ यानी स्वर्ग मिल जाता है। विटामिन B5 है, विटामिन B4 नहीं है, ठीक है ना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत क्या है? टमाटर, मूंगफली, दूध और मांस। कमी से होने वाला रोग है बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना। किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 के बाद देखो विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके स्रोत कौन से हैं? मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और कमी से होने वाला रोग एनीमिया। कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। विटामिन B6 में भी एनीमिया होता है, विटामिन B9 में भी एनीमिया होता है, विटामिन B12 में भी एनीमिया होता है, लेकिन एनीमिया ये अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो विटामिन B6 में एनीमिया, त्वचा रोग। इसके अलावा विटामिन B7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। स्रोत है मांस, अंडा, दूध और सब्जियां। इसे विटामिन H भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। विटामिन H किसे कहा जाता है? B7 को विटामिन H कहा जाता है, या बायोटीन को विटामिन BH कहा जाता है, नाम से भी जाना जाता है। कमी से रोग देखो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। अगर बाल झड़ रहे हैं तो कौन सी कमी है? विटामिन B7 की कमी है। देखो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक या फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की टेबलेट भी आती है क्या? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। स्रोत क्या है? दाल, सब्जियां और अंडे। कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया और पेचिस रोग। तो एनीमिया B6 में भी पढ़ा था, एनीमिया B9 में भी पढ़ा था। ये एनीमिया के अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन B9, फोलिक अम्ल, कमी से एनीमिया और पेचिस रोग। इसके बाद कौन सा विटामिन आता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडा और पनीर। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक धातु है क्या? बिल्कुल है, कोबाल्ट एक धातु है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन आता है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। कोबाल्ट धातु या कोबाल्ट खनिज तत्व है, किस विटामिन में उपस्थित होती है? कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। याद रखना इस चीज को, कोबाल्ट धातु होती है विटामिन B12 में। कमी से रोग देखो एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया और पांडु रोग, तो एनीमिया यहां भी आ गया। ये अलग अलग एनीमिया के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो एनीमिया B6, B9, B12 तीनों में एनीमिया कॉमन है। इसके अलावा
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, देखो विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन से जो प्रश्न आए हुए हैं ना एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। अरे मूत्र द्वारा उत्सर्जित है, मूत्र द्वारा उत्सर्जित कौन से विटामिन होते हैं? जो जल में घुलते हैं, और जल में कौन से घुलते हैं? बी और सी। बी और सी दोनों ही विटामिन है जो मूत्र द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो बी और सी दोनों है क्या? नहीं है, विटामिन सी ये उत्तर होगा। ये क्या इस पर जा रहे हो क्या? आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन मनुष्यों द्वारा मूत्र में, तो ये सी ये गलत है, इस पर मत जाओ, विटामिन सी, ठीक है ना? सी। और यहां अगर इस प्रकार आता ना विटामिन डी, और यहां आ जाता ऑप्शन में, देखो यहां ऑप्शन में आ जाता ऑप्शन बी एंड डी दोनों, ऑप्शन बी एंड डी दोनों, तो ये सी होता। हाँ बी है, सॉरी ये मैंने यहाँ डी है। हाँ हाँ बी और सी, यहाँ डी लिख दिया गया। हाँ अरे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? और मूत्र द्वारा भी उत्सर्जित बी और सी होते हैं, ठीक है ना? ये डी डी गलत हो गया, डी वाला। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़े? बताओ कौन सा है विटामिन? है बच्चों की अस्थियां, विटामिन डी। ए से नहीं होता, ए से तो वो है रतौंधी रोग हुआ। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है, रिकेट्स रोग होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ठीक है ना? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम बताओ। साइनो कोबाल्ट। देखो विटामिन बी12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है ना। इस कोबाल्ट धातु का नाम है ना उसके रासायनिक नाम में आता है साइनो कोबालामिन। ये देखो कोबाल्ट, देखो यहां देखो कोबाल, यार है क्या? हाँ ये इसी का ही नाम है, ये साइनो कोबालामिन, यानी इसके नाम में कोबाल्ट है। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है क्या? इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनो कोबालामिन, ठीक है। आगे देखो, ये देखो रोग पेलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी5 नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत देखो खट्टा। विटामिन सी में मैंने बोल दिया कौन से पदार्थ है जो खट्टे हैं, तो खट्टा कौन सा इनमें से? आंवला। ऐसे भी कर सकते हो, विटामिन सी खट्टा। स्कर्वी रोग हो जाता है क्या? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग से होता क्या है? शरीर में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? मसूड़े, मसूड़े, मसूड़े। हाँ स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। ये आ गया देखो। दांतों में सूजन या मसूड़ों से खून निकलना, दांत कमजोर होना विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ये टेकोफेरोल मत कर देना, कैल्सीफेरोल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, यानी सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं रतौंधी रोग। नपुंसकता या बाध्यता, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई ऑप्शन है क्या? ये रहा ऑप्शन, क्या है यहाँ पर? अरे ये टाइपिंग में गड़बड़ी है। विटामिन ई की कमी से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, ठीक है ना? ऑप्शन पर जाओ, ये विटामिन सी होगा। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ओके देखो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? अब देखो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। ओके कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील है। हाँ विटामिन जल में घुलनशील बी और सी दोनों ही होते हैं क्या? तो बी और सी दोनों वाला ऑप्शन ये रहा उपयुक्त दोनों। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू खट्टा होता है क्या? नींबू खट्टा होता है, तो और खट्टे में कौन सा? सी होगा, तो ये दिया ऑप्शन नंबर सी।
हाँ, तो ये हमारी जो बायोलॉजी की क्लास थी, टॉपिक विटामिन। ये टॉपिक विटामिन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। ये लगभग 30-35 मिनट की क्लास है। इसको एक बार फिर से देख लेना, अच्छे क्वेश्चन लगे उनको याद कर लेना, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, जरूर पर्सन मिलेगा, 1% जरूर मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।